नमस्कार मध्याह्न ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुछि मु बंदिता आसीबा संपूर्ण खबर को सबुदिन रेकर्ड भांगुछि कोरोना देश में पुणी रेकर्ड भांगी दैनिक कोरोना संक्रमण 24 घंटे 1,31,968 जन कोरोना आक्रांत होती मोट आक्रांतक संख्या 1,30,60,542 को वृद्धि पाई देश में 24 घंटे कोरोना नहीं 780 जन जीवन देश में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1,67,642 को वृद्धि पाई मोट एक्टिव केस अच्छी 9,79,608 सुस्थ होती 1,19,13,292 और चिंतार कारण निश्चित भाव जेहेतु देश में पुणी थे रेकर्ड भांगी दैनिक कोरोना आक्रांतक संख्या 24 घंटे 1,31,968 जन कोरोना आक्रांत होता बेले 780 जनकर जीवन जाइछि। सेपटे दीर्घ दिन पर राज्य में हजार टपिला दैनिक संक्रमण राज्य में 1282 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले जनकर मृत्यु होइछि। संगरोधरू 755 और स्थानीय अंचल 527 संक्रमित चिन्हट होगा पर चिंता बढ़ी कोरोनार हटस्पट पलटि सुंदरगढ़ सर्वाधिक 224 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेपरी खोर्धारू 192 कलाहांडी 108 बरगढ़ 84 नुआ मामला सामना को आसी नुआपड़ा और संबलपुर 82 लेखाएं संक्रमित थिबा बेले कटक 63 मयूरभंज 52 अनुगुल 49 बलांगीर 45 झारसुगुड़ा 36 गंजाम 32 पुरी 28 जाजपुर 26 भद्रक 24 आक्रांत चिन्हट होती सेपटे गंजाम रे कोरोना रे जनकर जीवन जाइछि एथिसह राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1,924 को वृद्धि पाई राज्य में मोट आक्रांतक संख्या 3,46,808 को वृद्धि पाई बेले 5,941 एवं भी चिकित्साधीन अछंती एवं सुधा 3,38,890 जन सुस्थ होइछंती। देश में हु हु होई बढ़ुची कोरोना संक्रमित संख्या प्रतिदिन नुआ नुआ रेकर्ड करुची कोरोना आम राज्य में भी प्रतिदिन संक्रमित तालिका बढ़ी बढ़ी चली विशेषकर किछि जिल्ला रे स्थिति चिंताजनक अछि गत 5 दिन कोरोना संक्रमण तालिका उपरे आपण नजर पकांतु किभଳି 5 दिन मध्य 3 अंक 4 अंक रे पहुंची सारिछि एवं एप्रिल 5 तारीख रे 573 थिला आक्रांतक संख्या सेठी 6 तारीख रे संक्रमितक संख्या 588 रे पहुंची गला 7 तारीख रे संक्रमितक संख्या बढ़ी पहुंचला 791 रे एवं 8 तारीख अर्थात गुरुवार 879 रे संक्रमितक संख्या पहुंचला आज जदि कथा कहिबा गुरुवार शुक्रवार गोटे दिन गैप रे 1,222 संक्रमित चिन्हट होइछंती। ओडिशा इतिहास हिंदी संस्करण उन्मोचन कार्यक्रम उन्मोचन करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा प्रसारण देखुछु का स्वागत और आप सभी से अब निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ओडिशा गान के लिए महान कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्रा द्वारा लिखे देश प्रेम और देशभक्ति को समर्पित ओडिशा गान वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी 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 चारु भाषमयी चारु भाषमयी चारु भाषमयी चारु भाषमयी जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी।
तीरा शुभ्रत जिनी कुल शिखर समीरा जननी 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 सुब्रत जिनी कुल शिखर समीरा जननी 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 वंदे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी भातुहरि महताब जी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि ये उन्हीं की मंशा थी, उन्हीं की इच्छा थी कि ओडिशा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया जाए। तो आज के इस खुशी के मौके पर सभी का स्वागत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने यहाँ पधारे और अपने करकमलों से वो आज उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण लोकार्पण करने जा रहे हैं। असल में एक मन में था, पर इसको और आगे बढ़ाया जो हमारे मंच पर विराजमान हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। करीब 1.5 साल या 2 साल पहले ऐसे ही बात करते करते सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं हिंदी भाषी इलाकों में उड़ीसा का वीर गाथा, उड़ीसा का त्याग और तपस्या का जो इतिहास है ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। हम तो बस उड़ीसा में ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो अध्यापक हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में वो शायद जानते होंगे, पर ज्यादातर लोग उड़ीसा के पूर्णांग इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि पिताजी के जो उड़ीसा इतिहास का किताब उड़िया में छपी है और अंग्रेजी में छपी है उसका हिंदी अनुवाद करें। मैंने कहा ये एक बड़े प्रोग्राम है, पर हिंदी में अनुवाद करेगा कौन? और ये कोरोना काल में डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित यहां विराजमान है। अपने बेटे के पास वो हैदराबाद में ठहरे थे, बस ऐसे ही बात करते करते उन्होंने कहा, मैंने कहा द्वितीय भाग और तृतीय भाग को हमारे पास भेज दीजिए। और 3 भाग संपूर्ण हो जाने के बाद हमारी जो फाउंडेशन है पिताजी के नाम से 1987 से वो उसका प्रकाशन दायित्व लिया और किताब सामने आ गया। इसी बीच मैंने आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैंने एक निवेदन किया था कि इस तरह का, क्योंकि उनका रुचि इतिहास में है, विशेषकर प्रांतीय इतिहास के बारे में उनका एक सोच है, शायद आज वो बताएंगे। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास हर एक राज्य का इतिहास है, उसका समाहार ही भारत का इतिहास है। और आज ऐसे एक संजोग है कि हम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हैं, जिनके नाम पर ये इंटरनेशनल सेंटर बनी है डॉक्टर अंबेडकर के साथ। पिताजी का और उड़ीसा का एक गहरा संबंध भी है। संजोग की बात है। संजोग इसलिए है कि जब अहमदनगर फोर्ट में पिताजी करीब 3.5 साल बंदी थे, उसी समय अखबार में उन्होंने पढ़ा कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो उन्होंने एक चिट्ठी, क्योंकि उस समय पाबंदी थी, अपने निकटतम परिवार के निकटतम व्यक्ति को ही वो चिट्ठी लिख सकते हैं, तो माताजी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि जाके ठक्कर बापा जी से मिलो और उनको कहो कि वो जाए और डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले दिल्ली में,
और उनको कहना कि उड़ीसा क्या इसी तरह बाढ़ में, सूखा में खेती सहता रहेगा? हीराकुद बांध बन नहीं पाएगा? तो ठक्कर बापा ने अंबेडकर जी से जाके कहा 1944 में, उसमें प्लान बनाया। उस हिसाब से आज भी इस सभागृह में कई वरिष्ठ प्रशासक भी हैं, उनको मालूम है कि उस समय जो गवर्नर थे, बिफोर इंडिपेंडेंस पहले एक शिलान्यास हुआ था, बाद में जवाहरलाल नेहरू 1948 में हीराकुद बांध का शिलान्यास किया। अंबेडकर का ये जो शुरुआत हुई, ये अहमदनगर फोर्ट से हुई थी, पिताजी के एक खत के कारण। और वहीं अहमदनगर फोर्ट में पिताजी ने उड़ीसा का इतिहास लिखा था। उन्होंने खुद अपने फॉरवर्ड में लिखे हैं कि करीब 2 साल तक मुझे करीब 10 से 12 घंटा परिश्रम करना पड़ा ये किताब लिखने के लिए। 1948 में जब वो निकले, 46 में फिर प्रशासनिक दायित्व उनको मिला, 48 में किताब निकला, 4-5 महीने में अंग्रेजी का किताब भी निकल गया। पिछले 73 साल में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका हिंदी अनुवाद किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मैं तहे दिल से डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी से भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसको आज के स्वरूप में लाया। और सबसे ज़्यादा मैं कृतज्ञ रहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास कि उन्होंने एक किताब को आज इस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। उस ऊंचाई हर एक भारतीय के मन में आएगा, हर एक उड़िया के मन में भी आएगा कि हम इस देश का एक अंश है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में उड़िया लोग 4.5 करोड़ होंगे, पर हमारे ये 4.5 करोड़ जो जनता है वो इस देश का एक भाग है। और हमारा एक इतिहास 2000 साल पुराना है। हमारी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इतने उज्जवल थे, पर आज भी देश आगे बढ़ रहा है। जितने सारे बंदरगाह उड़ीसा में बन रहा है, इस सारे चीज़ में मुझे और एक चीज़ भी छोटी सी बात बतानी है, वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल की भूमिका इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में, जो आज शायद खूब कम लोग चर्चा करते हैं, इस देश को बनाने में, आज का स्वाधीनोत्तर भारतवर्ष को बनाने में, इंडिपेंडेंट इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाने में, मानसिक स्तर पर हम एकात्म हुए, इस बारे में अगर किसी को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्व देनी है, वो है सरदार पटेल। बस 2 चंद लाइन में यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक फॉरवर्ड में पिताजी का एक किताब में बिगिनिंग ऑफ द एंड में लिखे हैं, Centuries ago, it was the proud privilege of Kalinga to arouse awakening in a great monarch who became in the course of time not only a great and wise sovereign and suzerain, but also a great guide, friend and philosopher of his people. Few had dreamt and none had ever imagined that it would be from the same land that will start a revolutionary change which would achieve for India the same measure of unity and strength and security which India had attained under the distinguished ruler Ashoka. उन्होंने फिर भी लिखा, Dr. Mahtab had more than 10 years ago, ये 1948 में लिख रहे हैं, 10 years ago, he conceived a future for Orissa
which he had the good fortune to realize in his own lifetime. It has also been his proud privilege not only to make that future, but also to lay the foundation of a brighter future still. He was the living spirit in the drama. His was the enthusiasm which triumphed over difficulties, and his was the persistence which at last succeeded. I am happy that I helped him to realize what was not only his dream and his ambition, but also the dream and ambition of all Odiyas. I am happier still that it was that backward province, as they call it, which led the way for the rest of India to follow. ये फॉरवर्ड सरदार पटेल ने लिखे थे पिताजी के किताब द बिगिनिंग ऑफ द एंड, एमलगमेशन और मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया। उसी के साथ उन्होंने और एक वाक्य लिखे थे जो हमारे दिल में, हर एक उड़िया के दिल में वो बसे हैं। उन्होंने पिताजी के बारे में जरूर लिखा था ये शब्द। उन्होंने कहा, लिखा है, ए ट्रू पेट्रियट इन दैट ही लव्स उड़ीसा एज वी ऑल लव, बट लव्स इंडिया मोर। प्रोविंशियलिज्म, आंचलिकतावाद है राजनीति में दूसरे कारण के भी, पर हमारे सब में दिल में ये है कि हम इस देश को तहे दिल से प्यार करते हैं। और आज जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी पधारे हैं वो उसी को उजागर करते हैं। मैं और कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस देश कण कण में बसा है, हमारी देश प्रेम भी कण कण में बसा है, और इसे और भी मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महताब जी, हमें इस पुस्तक के पीछे की कहानी बताने का और साथ साथ एक महान हस्ती, महान व्यक्तित्व वाले डॉक्टर महताब से हमारा परिचित कराने का। और देवी सज्जनों, जैसा कि कहा गया, डॉक्टर हरिकृष्णा महताब की पूरी जिंदगी एक रोचक प्रेरणादायक किताब की तरह थी और उनकी किताब के हर एक पन्ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है उनकी इस महान जिंदगी, उनके असूलों, उनके संघर्षों, उनके बहुमूल्य योगदान को एक लघु फिल्म में समेटने की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। आपण माने सीधा प्रसारण बर्तमान देखुथिले ओडिशा इतिहास हिंदी संस्करण उन्मोचन कार्यक्रम रे, जोठार कि केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित अछंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्ये उपस्थित अछंती। सीधा प्रसारण आपण माने देखुथिले। आगो देखिबा कुछ गुरुत्वपूर्ण खबर, ता पूर्व निजबा एक छोट विरति। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. sopa, soburogo sopa. न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सोपा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सोपा सबुरोगो सोपा। विरत पर स्वागत। एथर बिना भक्तरे हेब रुकुणा रथयात्रा नहीं बीएमसी निष्पत्ति नहीं जे एथर बिना भक्तरे प्रभु श्रीलिंगराजंकर रुकुणा रथयात्रा करा एकथा मध्य स्थिर होईछि जे रथयात्रा एवं बाहुडा यात्रा रे भक्त रहिबे नाही। रथयात्रा रे केवल सेवायतक अनुमति मिलिबो। रथ को बीएमसी पक्षरु सैनिटाइज करा जिवो। रथयात्रा रे 48 घंटा पूर्वरु सेवायतक आरटीपीसीआर टेस्ट करा जिवो। नेगेटिव रिपोर्ट थिले ही सेवायतक को अनुमति मिलिबो बोली प्रशासन कहिछि। तेबे रथयात्रा रे मीना बजार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को मना करा जायछि। बीएमसी जो निष्पत्ति नहीं रुकुणा रथयात्रा क्रम एथर बिना भक्तरे प्रभु श्रीलिंगराजंकर रुकुणा रथयात्रा को संपन्न करा जिवो। रथयात्रा एवं बाहुडा यात्रा रे भक्त रहिबे नाही। केवल सेवायत को ही रथयात्रा रे अनुमति मिलिबो एवं सेवायत जो माने कि रथयात्रा रे 48 घंटा पूर्वरु सेमानकर आरटीपीसीआर टेस्ट करा जाइथिबो एवं नेगेटिव रिपोर्ट थिले ही सेवायत को अनुमति मिलिबो बोली प्रशासन कहिछि। एनिक अधिक आलोचना करबा सीनियर करेस्पोंडेंट शुभलक्ष्मी बळ अछन मस्त फोन लाइन रे। शुभलक्ष्मी टिके अधिक अपडेट जानिबा को चाहिबो नै। कोविड पाई रुकुणा रथयात्रा एथर हबो कि न हबो ताकु नै मध्ये कुछ प्रकार आशंका सृष्टि हेइतिला। कारण गत वर्ष आमे देखिथिले शेष मुहूर्त रे ही रथयात्रा को बंद करा जायता किंतु जहाँ चलित वर्ष अनुमति मिली बीएमसी तरफ अनुमति मिली किंतु संपूर्ण रूपे कटकणा भितर रथ परिचालना करा जिवो। कौन भक्त से उपस्थित रहिबे नाही माने कहि आमे बिना भक्तर एथर रथ यात्रा करा जिबा को निष्पत्ति निया जायछि। सेवायत माने रहिबे जो पालिया सेवायत माने रहिबे से माने आ ता सहित पुलिस प्रशासन सेमान को नेकी ही एथर रुकुणा रथ यात्रा करा जिबा बोली जहा निष्पत्ति निया जायछि। 48 घंटा पूर्वरु जो सेवायत माने रहिबे रथ कार्य रे शामिल हेबे सेमानकर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट करा जिवो। नेगेटिव रिपोर्ट। धन्यवाद शुभलक्ष्मी। सविशेष आलोचना पई पुणी थरे फेरिबा सेही खबर को ओडिशा इतिहास रो हिंदी संस्करण उन्मोचन कार्यक्रम रो सीधा प्रसारण को प्राचीन भाषा की मान्यता मिली, शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली। ऐसे उड़िया भाषा और उस उड़िया समाज की 2000 साल की प्रमाणित इतिहास और आजादी के 73 साल के बाद भारत की राष्ट्रभाषा में उसकी परिचय ना हो, हम इसीलिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा महता फाउंडेशन को, विशेष करके भरतोरी जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को। उन्होंने ये कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का मौका दिया। लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि 73 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की कई सारे प्रथम कीर्ति स्थापित किए हैं। शायद पहला देश के पिछले दिनों में जिन्होंने भी जिम्मेवारी